गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 11 लॉज एंड सोशल जस्टिस। जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं कि हम कहीं पर किसी भी जगह जाते हैं तो हमारे साथ कई बार बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, धोखा किया जाता है मार्केट में, ऑफिसेज में, पब्लिक प्लेसेस वगैरह पर। तो इन्हीं सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए कई सारे लॉज बनाए हैं। आखिर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आखिर हमें इन लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नीड फॉर अ लॉ इन अ मार्केट में क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, या तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती या हमें क्वांटिटी कम दे दी जाती है। हम सामान लेने जाते हैं 2 किलो, लेकिन वो हमें उसमें 100 ग्राम कम दे देता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे सामने आता है मिनिमम वेजेस एक्ट, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम कर रहा है तो ऐसे में उसके लिए ज़रूरी है कि मिनिमम वेजेस एक्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने 1948 में एक एक्ट बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेट किए हुए वेजेस जो हैं वो हर काम करने वाले व्यक्ति को मिलने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री लिविंग वेजेस वो वेजेस होते हैं जो एक कहीं पर भी काम करने वाले व्यक्ति को है, इतने वेजेस मिलने चाहिए जिससे उसकी जो ज़रूरतें हैं फूड की, हाउसिंग की, क्लोथिंग की, ये सब कंप्लीट होती रहें। ये होते हैं लिविंग वेजेस। इसके बाद होते हैं फेयर वेजेस वो होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि उसके जो वेजेस है उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए जाएं। नेक्स्ट आता है आपका फैक्ट्रीज़ एक्ट जो बनाया गया था वो 1948 में बनाया गया था, जिसको बनाने का मेन मोटिव था कि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, यानी कि जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर वाटर हो, सैनिटेशन हो, एयर फैसिलिटीज़ हो। ऐसा एरिया ना हो जहाँ पर काम करके जो काम करने वाले लोग हैं थोड़े समय बाद वो बीमार पड़ जाएं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे एरियाज़ डेवलप किए जाएं जहाँ पर साफ़ सफाई और बाकी सुविधाएँ मिले। इसके बाद है नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट, कि जितने भी लेबर्स हैं जिस भी एरिया में वो काम कर रहे हैं उनको पूरी आज़ादी है कि वो वहाँ पर यूनियंस और पार्टीज़ वगैरह जो है वो बना सके, एसोसिएशंस वगैरह बना सके। और गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है वो 1935 में इम्प्लीमेंट किया था। इसके बाद आ जाता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हम सभी जो है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एज अ कंज्यूमर जो है वो ज़रूर जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई सामान खरीदने के लिए हम ज़रूर जाते हैं। तो ऐसे में हमें हमारे राइट्स पता होने चाहिए कि एज अ कंज्यूमर, एज अ ख़रीदार जो है वो हमारे क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स जो भी सामान हम खरीद रहे हैं उस सामान के ऊपर, उसके बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी प्योरिटी है, उसके स्टैंडर्ड क्या है, उसका प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, वो सब चीज़ें लिखे होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है राइट टू चूज़, कि हमारे पास इतने ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर हमें कोई एक चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो हम दूसरी चीज़ को पसंद कर सकें। उसके बाद थर्ड है आपका राइट टू सेफ्टी, कि जो भी सामान हम खरीद रहे हैं मार्केट में उसके ऊपर उसमें मिलने वाली प्रॉपर चीज़ें बताई जाएं, जिससे अगर किसी को उस तरह की चीज़ों से एलर्जी या प्रॉब्लम हो तो वो उसको ना ले। इसके बाद आता है राइट टू बी हियर्ड, कि एज अ कंज्यूमर हम सभी को जो है वो हमारी आवाज़ जो है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है या हमसे गलत रेट लिए गए या गलत सामान दिया गया तो ऐसे में हमारी आवाज़ सुनने वाला भी कोई फोरम होना चाहिए। इसके बाद है राइट टू रिड्रेसल, यानी कि अगर हमारे साथ कोई धोखा होता है तो हम उसके खिलाफ जो है वो कहीं पर जाकर उसकी रिपोर्ट लिखा सकें।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बाज़ार से जाकर या जहाँ पर्टिकुलर वो मिलती हैं हम जाकर नहीं लेकर आ सकते। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया 1955 में कि इस तरह की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनकी सप्लाई भी घरों तक होनी चाहिए, जैसे आपका गैस का सिलेंडर। इसके बाद है चाइल्ड लेबर एक्ट। गवर्नमेंट ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया था, जिसको बाद में 2016 में अमेंडेड किया गया था। इसके अकॉर्डिंग कोई भी 14 साल तक का बच्चा जो है वो किसी भी घर में, फैक्ट्री में या कहीं पर भी काम नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। इसके बाद इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट जो किया गया था कि 14 से 18 तक एज का जो चाइल्ड होगा वो काम तो कर सकता है बाकी कहीं पर भी, लेकिन ऐसे एरियाज़ नहीं होने चाहिए जहाँ पर उस बच्चे की ग्रोथ को या उसकी हेल्थ को कोई भी फ़र्क पड़ता हो। नेक्स्ट है आपका इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज कि गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के लॉज तो बना देती है, लेकिन सही तरीके से उन लॉज को लोगों के थ्रू माना जाना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ती हैं, जिससे वो अगर कोई उन जो लॉज हैं उनका वायलेशन कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, तो उनको दंड दिया जा सके। इसके चलते हम आगे देखते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट न्यू लॉज कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद है आपका द वाटर एक्ट। वाटर एक्ट के अकॉर्डिंग 1974 में गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए थे उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा पीने का पानी है उसको इस तरीके से सिक्योर किया जाए कि उसको वो पानी जो है जो वेस्ट फैक्ट्रीज़ वगैरह से जो वेस्ट निकलता है उसके साथ मिक्स ना हो। इसके बाद है द एयर एक्ट। द एयर एक्ट जो है गवर्नमेंट ने 1981 में बनाया था। इसके अकॉर्डिंग एयर को सही रखना, उसमें किस तरह से पोल्यूशन मिक्स हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके रीजंस को ढूंढना और उसको ठीक करना जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ ही साथ है आपका एनवायरनमेंट अ पब्लिक फैसिलिटी कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं तो लोगों के रहने के लिए उस एनवायरनमेंट को क्लीन करें। अब वो चाहे एयर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, वॉइस पोल्यूशन हो, ये सभी जो है गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि किस तरह से इसको रिड्यूस करके एटमॉस्फेयर को क्लीन किया जा सकता है, जिससे लोग जो है हेल्दी लिविंग कर सकें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ यू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड डू द गिवन वर्क। थैंक यू।